नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच हमारे पृथ्वी की ही एक बाह्य संरचना की जब हम लोग बात करते हैं तो इसी में यह पृथ्वी जो है पूरी तरह से किससे घिरा हुआ है, तो हवा के एक आवरण से घिरा हुआ है, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल या पर्यावरण के नाम से जानते हैं। यहाँ पे वायुमंडल कहा जाएगा और इसी वायुमंडल में कई सारे गैस जो होते हैं उसका यह क्या होता है, एक मिश्रण होता है, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, हवा के नाम से जानते हैं। हवा होता क्या है, कहता है कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। हवा जो है वह कई सारे गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। कैसे, उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि इस पूरे एक सतह को अगर पृथ्वी के एक भाग को अगर तोड़ा जाए तो उसमें से 78% यानी 28% हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के रूप में है। 21% हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के रूप में है। 0.03% जो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है और 1% हमारे पास जलवाष्प के रूप में है। इसके अलावा और सारे कई गैसेस हमारे वायुमंडल में क्या है, मौजूद है, जिनका अपना अपना एक काम होता है। उदाहरण के लिए अगर यही पेड़ पौधे की हम लोग बात करें तो यही पेड़ पौधा सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ये हमारे लिए क्या करता है, तो ये हमारे लिए जब कभी भी ये अपने लिए खाना बनाता है तो उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये हमारे लिए क्या करता है, तो ये हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करता है। जो ऑक्सीजन हम लोग एज ए मनुष्य या जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सांस लेते हैं, मनुष्य और जानवरों के रूप में, और वहीं पेड़ पौधे इसी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो हम लोग लेते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं तो यही पेड़ पौधा फिर उसको लेके अपने लिए क्या करता है, भोजन तैयार करता है, जिसके कारण ये वायुमंडल पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे पे क्या रहता है, निर्भर रहता है। इसके अलावा हम यह भी जानते हैं कि हमारे लिए हवा क्या होता है, हवा हमारे जीवन जीने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। कैसे, तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन ये हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से इनका वृद्धि और क्या होता है, विकास होता है। तो जीवन जीने में भी हमारे लिए क्या है, सहायक है। जितनी सारी प्राकृतिक चीजें हैं, चाहे वो हमारा हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, सूरज की रोशनी हो, ये सारे चीज इस पूरे पृथ्वी पे होने के कारण ही इस पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह कहा जाता है, जिस पे जीवन क्या है, संभव है। अगर इसमें से किसी एक भी चीज को अगर हम हटा लें, उदाहरण के लिए अगर हम हवा को यहाँ से हटा दें तो हम लोग 1 मिनट भी बिना हवा के जिंदा नहीं रह सकते हैं। पानी के बिना भी हम लोग नहीं रह सकते हैं। इस बढ़ते पॉपुलेशन के कारण अभी के समय में हम लोग पानी खरीद के पी रहे हैं, जबकि हम यह भी जानते हैं कि पृथ्वी के इस टोटल भाग में यानी 75% भाग जो है हमारा केवल और केवल किससे घिरा हुआ है, पानी से ही घिरा हुआ है। मात्र 3% ही ऐसा भाग है जिसका प्रयोग हम लोग पीने के रूप में करते हैं। उसी पानी से हम लोग कपड़ा भी धोते हैं, उसी पानी से हम लोग फसल भी पटाते हैं, उसी पानी से हम लोग अपना घरेलू सामान भी करते हैं, घरेलू कामकाज भी करते हैं, फसलों की सिंचाई, मवेशी, सारा का सारा उसी पानी से होता है। जबकि 75% हमारे पास पानी है, 25% हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, पृथ्वी का स्थल भाग है, और इसी 75% में से 3% ऐसा पानी है जिसे हम लोग शुद्ध पानी के रूप में कहते हैं। तो वही इस पूरे भाग में केवल और केवल कितना, मात्र 21% हमारे पास क्या है, हवा है, जिसे हम लोग ऑक्सीजन के रूप में देखते हैं। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने कोरोना जैसी महामारी को झेला, जिसमें यह पता चल चुका है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा यह पृथ्वी के तापमान को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे, तो गर्म हवा और ठंडी हवा मिलकर ये क्या करता है, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके अलावा यह सूरज से निकलने वाली, अब इसी के बारे में जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि पृथ्वी के बाहर एक क्या है, हमारे पास ओजोन का लेयर है, जो सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को हमें क्या करती है, से हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रे से। अगर वो
डायरेक्ट हमारे स्किन पे पड़ता है तो कई तरह के हमारे पास क्या होती है, बीमारियां होती हैं। इसके अलावा जब अभी समय में बढ़ते पॉपुलेशन के कारण यह प्रतिदिन हमारा क्या हो रहा है, ओजोन लेयर छिल रहा है। जितना गर्मी हम लोगों ने इस साल महसूस की है उतना गर्मी अगले सालों में क्या होगा, फिर से होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी इसके हार्मफुल इफेक्ट्स, किस तरह से ये प्रदूषित होता है, इसके बारे में जानेंगे। आज के लिए धन्यवाद।